डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में, उसका हम आपको पैसिव वॉइस बताएंगे आज के क्लास में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ देखते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मतलब है आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन पीएन, सिंगुलर नाउन एसएन, ही, शी और नेम। हर सब्जेक्ट के साथ हम पैसिव बनाना सिखाएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ये आप जान लीजिए। तो चलिए एक एक सब्जेक्ट के साथ हम बना के देखते हैं। जैसे आई के साथ बना रहे हैं, डू आई राइट ए लेटर। डू आई राइट ए लेटर, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यस नो क्वेश्चन में, वाईएन क्वेश्चन में। वाईएन क्वेश्चन तो आप समझ रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। डू आई राइट ए लेटर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यस नो क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन होता है, बता देना अच्छा ही समझेंगे हम। एक यस नो क्वेश्चन होता है, एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, तो इसमें हम डब्ल्यू एच भी आपको बाद में बताएंगे। आज हम यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसका आपको पैसिव वॉइस बता रहा है, जो डू से बनता है या डज से बनता है यस नो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव है, चूंकि ये भी सवाल है, क्वेश्चन है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव का ही आज के क्लास में हम आपको पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं। तो ये डू आई राइट ए लेटर, इसकी हिंदी है क्या मैं एक पत्र लिखता हूं, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं।
यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। और डू आई राइट ए लेटर जो है ये हमारा यहाँ लिख दे रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्लस एक्टिव वॉइस भी है, एवी। एवी का अर्थ है एक्टिव वॉइस, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और एक्टिव फॉर्म में है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा वो आपको असल बताना है। तो चलिए हम पीवी बनाते हैं। पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस। पीवी पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस होगा इज ए लेटर, इज ए लेटर रिटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। इज ए लेटर रिटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस बनेगा डू आई राइट ए लेटर का। ठीक है, इस इज ए लेटर रिटन बाय मी की हिंदी होगी क्या मेरे द्वारा, क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, यहां क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब चलिए आई के साथ तो हमने बना के आपको दिखा दिया, आई सब्जेक्ट के साथ। अब वी के साथ, आई के साथ तो हो गया, अब वी सब्जेक्ट के साथ आपको बना के दिखा रहे हैं इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस। डू वी राइट ए लेटर, यहां क्वेश्चन मार्क होगा। ये इंट्रोगेटिव तो है ही है, आईएनटी लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा। आईएनटी का अर्थ है इंट्रोगेटिव, आईएनटी प्लस एवी एक्टिव वॉइस। इसकी हिंदी होगी क्या हम या हम लोग जो भी कहिए, क्या हम एक पत्र लिखते हैं, क्या हम एक पत्र लिखते हैं, ये क्वेश्चन मार्क होगा। इसका पीवी बनेगा पैसिव वॉइस, पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस। इज ए लेटर रिटन बाय, वी है तो अस हो जाएगा, रिटन बाय अस। इसकी हिंदी होगी क्या हमारे द्वारा, क्या हमारे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, क्या हमारे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, यहां क्वेश्चन मार्क होगा। तो डू वी राइट ए लेटर का पैसिव होगा इज ए लेटर रिटन बाय अस। अब चलिए यू सब्जेक्ट के साथ देखते हैं, इस यू के साथ कैसे पैसिव बनेगा। हर सब्जेक्ट के साथ अलग अलग हम आपको बनाएंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखिए यू के साथ बना रहे हैं, यू के साथ ध्यान से देखिए।
राइट, डू यू राइट एक मिनट, डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, ये इंट्रोगेटिव तो होगा ही, प्लस ए भी है, एक्टिव वॉइस है। इसकी हिंदी होगी, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, क्वेश्चन मार्क। इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, इज ए लेटर रिटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। इसकी हिंदी होगी, क्या तुम्हारे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, क्या तुम्हारे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो डू यू राइट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है इंट्रोगेटिव का। इसका पी भी पैसिव वॉइस होगा, इज ए लेटर रिटन बाय मी। इसकी हिंदी होगी, क्या तुम्हारे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ये यू सब्जेक्ट के साथ हमने आपको बना के दिखाया। अब चलिए दे के साथ देखते हैं, डू दे राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क, INT इंट्रोगेटिव प्लस एक्टिव वॉइस ए भी। इसकी हिंदी होगी, क्या वे, या वे लोग बोलिए, कुछ भी बोलिए, क्या वे एक पत्र क्या वे एक पत्र लिखते हैं। डू दे राइट ए लेटर का पीवी होगा पैसिव वॉइस, पीवी माने पैसिव वॉइस, पीवी इज ए लेटर रिटन बाय देम, दे का देम हो जाएगा, इज ए लेटर रिटन बाय देम। इसकी हिंदी होगी, क्या उनके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, क्वेश्चन मार्क। क्या उनके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, जा तो है, इसको तो पढ़िएगा, ता, जाता है। ये दे के साथ हमने बना के दिखाया। अब चलिए दूसरे सब्जेक्ट के साथ देखते हैं, प्लूरल नाउन के साथ। ध्यान से देखिए, आपको बहुत इजी लगेगा, आसान लगेगा समझने में। इस दे सब्जेक्ट के साथ देखिए,
सॉरी दे तो हो गया। ये पीएन प्लूरल नाउन के साथ देखिए, ठीक है ना। प्लूरल नाउन में बॉयज है, तो डू बॉयज राइट ए लेटर। यहां क्वेश्चन मार्क होगा और ये निश्चित इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव ऑफ यस नो क्वेश्चन, प्लस ए भी है, एक्टिव वॉइस है। ये बॉयज प्लूरल है, बॉय में एस लगा है इसलिए ये प्लूरल है बॉयज, और प्लूरल के साथ डू ही लगता है, इसको समझ लीजिए आप। तो डू बॉयज राइट ए लेटर, इसकी हिंदी होगी क्या लड़के एक पत्र लिखते हैं, क्या लड़के एक पत्र लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसका पीवी बनेगा इज ए लेटर रिटन बाय बॉयज, क्वेश्चन मार्क। इसकी हिंदी होगी क्या लड़कों के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, या क्वेश्चन मार्क होगा। तो डू बॉयज राइट ए लेटर, ये एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस है। इसका पीवी होगा पैसिव फॉर्म इज ए लेटर रिटन बाय बॉयज, जिसकी हिंदी होगी क्या लड़कों के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। अब चलिए सिंगुलर नाउन जो सब्जेक्ट है उसके साथ बना के दिखाते हैं आपको। सिंगुलर नाउन में जैसे बॉय है, बॉय अकेला लड़का, तो इस बॉय के साथ क्या होगा देखिए, तो यहां पे डज लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ डज लगता है। डज बॉय राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव प्लस ए भी है, एक्टिव वॉइस। इसकी हिंदी होगी क्या लड़का एक पत्र लिखता है, क्या लड़का एक पत्र लिखता है, क्वेश्चन मार्क। इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस इज ए लेटर रिटन बाय बॉय, क्वेश्चन मार्क। इसकी हिंदी होगी क्या लड़का के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, ये होगा डज बॉय राइट ए लेटर, ये एक्टिव फॉर्म है। इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस इज ए लेटर रिटन बाय बॉय। समझ रहे हैं आप। अब चलिए दूसरे सब्जेक्ट के साथ बना के दिखाते हैं। वो सब्जेक्ट हमारा है ही के साथ। ध्यान से देखिए,
ही के साथ देखिए, डज ही के साथ भी डज लगेगा क्वेश्चन बनाने के लिए, यस नो क्वेश्चन। डज ही राइट ए लेटर, ये INT इंट्रोगेटिव प्लस ए भी एक्टिव वॉइस है। इसकी हिंदी होगी, क्या वह एक पत्र लिखता है, क्या वह एक पत्र लिखता है। इसका PV होगा, इज ए लेटर रिटन बाय हिम क्वेश्चन मार्क। इसकी हिंदी होगी, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। बहुत आसान है। डज ही राइट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। इसका PV पैसिव वॉइस होगा, इज ए लेटर रिटन बाय हिम, और इसकी हिंदी होगी, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ठीक है, ये ही सब्जेक्ट के साथ है। अब शी के साथ देखिए, ये हमारा शी सब्जेक्ट है, इसके साथ कैसे बनेगा। तो डज शी राइट ए लेटर क्वेश्चन मार्क, INT इंट्रोगेटिव, ये शॉर्ट में हमने INT लिख दिया, इंट्रोगेटिव, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखे। इंट्रोगेटिव प्लस ए भी एक्टिव वॉइस है ये। इसकी हिंदी होगी, क्या वह एक पत्र लिखती है, क्या वह एक पत्र लिखती है। इसका PV होगा पैसिव वॉइस, इज ए लेटर रिटन बाय हर, शी का हर हो जाएगा। इसकी हिंदी होगी, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ये शी सब्जेक्ट के साथ हमने आपको बना के दिखाया। अब चलिए नेम के साथ कैसे बनता है उसको देखिए। नेम के साथ देखिए, नेम में हमने एग्जाम्पल के लिए रवि ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, रमेश है, राकेश है, अहमद है, जकी है, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना, राहुल है, तो हमने एग्जाम्पल के लिए रवि लिया है। तो अब देखिए नेम के साथ कैसे बनेगा। डज रवि, नेम के साथ भी डज लगता है। डज रवि राइट ए लेटर, ये इंट्रोगेटिव प्लस ए भी है, एक्टिव वॉइस, इंट्रोगेटिव ऑफ यस नो प्लस एक्टिव वॉइस है। डज रवि राइट ए लेटर। इसकी हिंदी होगी, क्या रवि एक
पत्र लिखता है। क्या रवि एक पत्र लिखता है? इसका पैसिव वॉइस होगा पीवी। इज ए लेटर written by रवि क्वेश्चन मार्क। इसकी हिंदी होगी क्या रवि के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो डज रवि राइट ए लेटर, इसकी हिंदी होगी क्या रवि एक पत्र लिखता है। ये इंट्रोगेटिव प्लस एक्टिव वॉइस हुआ और इसका पैसिव होगा पीवी। इज ए लेटर रिटन बाय रवि, इसकी हिंदी होगी क्या रवि के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, उसको हमने आपको बताया पैसिव बना के, ठीक है ना। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, उसका हमने आपको पैसिव बताया आज के क्लास में। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज भी दीजिए ताकि वो भी जाने तरीका बनाने का एक्टिव से पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।